किस्मत अचानक करवट लेती है और किसी भी शख्स को ऐसे रास्ते पर ले आती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। दरअसल बात हो रही है रीमा लागू की, जिन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले 10 साल बैंक में नौकरी की थी। आज रीमा लागू की डेथ एनिवर्सरी है। ऐसे में हम आपको उनकी जिंदगी के ऐसे किस्सों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे। 21 जून 1958 के दिन मुंबई में जन्मी रीमा लागू ने बचपन से ही अभिनय का स्वाद चख लिया था। दरअसल उनकी मां मंदाकिनी खद बड़े मशहूर मराठी अभिनेत्री थी। ऐसे में पढ़ाई के दौरान ही रीमा का रुझान अभिनय की ओर होने लगा था। वहीं हाई स्कूल के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की थी। मराठी सिनेमा में कई साल तक एक्टिंग करने के बाद रीमा ने 1980 में फिल्म कलयुग से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रीमा का असली नाम नयन भड़भड़े था। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में पूरी तरह से आने से पहले उन्होंने 10 साल तक बैंक में काम किया था। एक्टिंग के दौरान रीमा की मुलाकात मशहूर मराठी एक्टर विवेक लागू से हुई थी। मुलाकातों का दौर बढ़ा तो दोनों इश्क की राहों पर निकल गए और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद अभिनेत्री ने अपना नाम रीमा लागू रख लिया। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में रीमा और विवेक के बीच मनमुटाव होने लगा था। ऐसे में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। उनकी एक बेटी मृगमाई लागू है जो रीमा के साथ रहती है। रीमा पहली बार 1988 में रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक में जूही चावला की मां बनी थी, जिसके बाद 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया और 1991 में फिल्म साजन में उन्होंने मां का किरदार निभाया था। इन फिल्मों ने रीमा को घर घर में मशहूर कर दिया था। साथ ही ये साबित हो गया कि मॉडर्न जमाने की मां का किरदार उनसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता था। आम तौर पर रीमा ने खुशनुमा मुस्कान वाली मां की किरदार निभाई थी, लेकिन संजय दत्त की कम बैक फिल्म वास्तव में उन्होंने मां के रोल को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। दरअसल इस फिल्म में रीमा ने गैंगस्टर की मां का किरदार निभाया था जो अपने ही बेटे को गोली मार देती है। कहा जाता है कि फिल्म के इस सीन के लिए रीमा को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। दरअसल रिवॉल्वर काफी भारी था, जिसके चलते शूटिंग के दौरान रीमा पसीना पसीना हो गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रीमा अपने निधन के आखिरी घंटों तक शूटिंग कर रही थी। दरअसल उस दिन वह शूटिंग करके घर लौटी और रात के वक्त उनके सीने में दर्द होने लगा था। वहीं 18 मई 2017 के दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।